हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे TTML के लिए, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, टाटा टेली सर्विसेज के अंदर क्या चल रहा है एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, अगर आप देखें तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इस कंपनी का स्टॉक प्राइस 121.95 पर ओपन हुआ, 117.00 का लो बनाया और 125.20 का हाई बना के 124.95 के ऊपर बंद हुआ। लगभग अपर सर्किट के ऊपर ही बंद हुआ। आप देखें यहाँ पे 125.20 का अपर सर्किट लगा था, 4.78% का। अगर हम 200 टोटल वॉल्यूम देखें तो 94,04,063। अगर हम मार्केट कैप देखें तो इस कंपनी की 24,426 करोड़ रुपए है। दोस्तों, दिसंबर क्वार्टर के बाद मार्च क्वार्टर का डेटा इस कंपनी ने बहुत जल्दी ही पोस्ट कर दिया था। आप देखिए यहाँ पे मार्च क्वार्टर में इनको 272 करोड़ की सेल्स देखने को मिली। टोटल प्रॉफिट अगर आप देखें बॉटम लाइन तो प्रॉफिट तो नहीं हुआ, इनको 280 करोड़ का लॉस हुआ। अगर आप दिसंबर क्वार्टर में देखें तो कंपनी को 302 करोड़ का नेट बेसिस पे लॉस हुआ था। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पे टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड के अंदर क्या चल रहा है, तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया था कि वोडाफोन आइडिया जिस तरीके से अपना प्लान कर रहा था, बिल्कुल सेम तरीके से टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड ने भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश करी थी। लेकिन जब बाद में कुछ करेक्शन किया गया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, तो कुछ इसमें बदलाव किए गए और पूरा का पूरा मामला ही पलट गया। जब ये खबर आई थी कि टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड भी वोडाफोन आइडिया की तरफ भारत सरकार को 9.5% की स्टेक दे देगा इक्विटी कन्वर्जन के रूप में, क्योंकि जो इंटरेस्ट अमाउंट यहाँ पे जो आ रहा था 850 करोड़ रुपए का था, आपको पता होगा मैंने बताया था। और जो वोडाफोन जो सरकार थी इस कंपनी में स्टेक अगर लेती भी तो 41.50 रुपये पर शेयर के हिसाब से ले सकती थी। जब एक खबर आई थी वैसे ही इसके अंदर आपने देखा था कि अच्छा खासा ये हाई बना रहा था, लेकिन लुढ़कते लुढ़कते इसी के अराउंड आकर के रुका। फिर जब खबर आई कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो इंटरेस्ट अमाउंट जो कन्वर्टेबल था, कन्वर्ट किया गया तो 288 या 200 कुछ करोड़ रुपए के आसपास था। तो फिर TTML के मैनेजमेंट की तरफ से अपने बयान को चेंज कर दिया गया और उन्होंने कहा कि हम पे करेंगे पूरे ड्यूज़ को। तो फिर तब से लेकर के आप देख सकते हैं इसके अंदर रिवर्सल शुरू हुआ और आज आपके सामने नतीजे हैं। इसका 52 वीक अगर हाई आप देखेंगे तो आप खुद ही देख लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देखें तो इसका 52 वीक हाई 290.15 का है और लो है दोस्तों 12.30 का, 12 रुपये 30 पैसे का, और ये 125 के आसपास ट्रेड हो रहा है। पिछले 6 महीने के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो ये कई बार आपको ये पीक्स बनाता हुआ दिखाई दिया है। देखिए ये वाला जो पीक बना है दोस्तों, ये तब की बात है जब कंपनी के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, मतलब प्लानिंग सही चल रही थी। लेकिन जब ये खबर आई कि ये इक्विटी कन्वर्ट करेंगे सरकार को देने के लिए, तब से ये गिरावट आई, गिरते गिरा। फिर ये आप देख सकते हैं इसके अंदर करेक्शन हुआ और फिर से गिरा है और ये फिर से करेक्शन मोड में चल रहा है। तो इसके अंदर पीक बनने की कोई गारंटी नहीं बोल सकता कि बनेगा ही बनेगा। देखिए ये एक स्पेकुलेटिव है। बाकी TTML अभी भी प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है क्वार्टर बाई क्वार्टर। हालांकि TTML को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए टाटा ग्रुप का ही पार्ट है, तो टाटा सन्स जो है सुपर ऐप के माध्यम से इस कंपनी के अंदर काफ़ी मतलब सारी चीज़ों को एक ही ऐप के अंदर जो है इनकैप्सुलेट करके इनकी प्लानिंग चल रही थी। इसके ऊपर मैंने आपसे ऑलरेडी बात किया हुआ था। हालांकि उसको लेकर के लेटेस्ट में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन TTML यानी टाटा टेली सर्विसेज के अंदर अगर आप देखें तो गजब की आग लगी हुई है। अगर आप देखें तो पिछले 1 साल में इस स्टॉक ने 3000% से भी ज़्यादा का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दे रखा है। मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है इस स्टॉक को लेकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बाकी इसको लेकर के अगर कोई मुझे अपडेट पता चलती है लेटेस्ट में तो आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा। बाकी आपको पता होना चाहिए कि टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड भी उसी तरीके से 4 ईयर मॉरेटोरियम के ऊपर चल रहा है जिस तरीके से वोडा आइडिया और बाकी टेलीकॉम कंपनीज़ को मिला हुआ है स्पेक्ट्रम और AGR से रिलेटेड ड्यूज़ को पे करने के लिए। हालाँकि उससे जो मॉरेटोरियम के ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा था उसको कन्वर्ट करने की बात चल रही थी, तो उसको लेकर के TTML अपना स्टैंड पॉइंट क्लियर कट बता चुका है कि वो क्या करेगा।
था। वोडा आइडिया का भी क्लियर, उसका भी क्लियर हो गया, वोडा आइडिया का भी क्लियर हो गया कि वो 33% स्टेक जो है सरकार को हर हाल में देने जा रहे हैं, राइट। तो TTML को लेकर के अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, आगे कोई अपडेट मैं आपसे ज़रूर चर्चा करूँगा। ओके, सो टेक केयर, तब तक अपना ख्याल रखिए।